कैसे हो आप सब। ये है हमारा पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने ये लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स का ये पहला पेज नंबर हमने गाइज अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सारा का सारा पार्ट्स ये हमने सब कंप्लीट किया है गाइज। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, किंगडम कितने टाइप के होते हैं। विटेकर ने हमारे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, यानी कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और हमारा एनिमेलिया, ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये हमने सब पढ़ा था। ठीक है। सो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे के सारे किंगडम, जैसे कि मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, फिर हमारे फंगाई, एनिमल, ये सारे जितने भी किंगडम थे, 5 के 5 किंगडम, इनके बारे में आज हम डीप नॉलेज पढ़ने वाले हैं। मतलब डीप में हम सारी चीजें आज समझने वाले हैं। ठीक है। तो गाइज आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा पर स्वागत है। न्यू इंडियन एरा पर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको सारा वीडियो, सारा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा आपके स्कूल टीचर, क्लास और ट्यूशन वाले भी आपको नहीं बताएंगे। सब कुछ बस आपको पढ़ने में ध्यान देना है और बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत आगे बढ़ना है। ठीक है। चलो तो ध्यान देते गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। बस आपको इस वीडियो को शेयर कर देना। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी स्टूडेंट के लिए सब कुछ पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो आपको उस चीज पे फोकस करना है और अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है माय डियर। चलो तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं आगे। हमने देखा था कि 5 टाइप के किंगडम होते हैं, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मतलब फंगाई और प्लांटी। हमने 5 टाइप के किंगडम देखे थे जिसे हमारे RH विटेकर ने क्लासिफाई किया था। ये हमने सब देखा था अच्छे से। अब हम कैसे पहचानेंगे कि किंगडम मोनेरा जो है ये ग्रुप है। ये क्या है? एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनको सिर्फ एक सेल होता है। ये हमें दिखाई भी नहीं देते, हमारी आंखों से ये कभी हमें दिखाई नहीं देते ऐसे ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम मोनेरा, मतलब जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हम जिस ग्रुप में रखते हैं उसको हम मोनेरा कहते हैं। समझ गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मोनेरा जितने भी किंगडम है सब ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं। जैसे कि एक मोनेरा एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब यूनिसेलुलर ही रहेंगे। ठीक है। ऐसे हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो गाइस जो हमारा किंगडम मोनेरा है, सो बघा इकडे सगळे सगळे स्टूडेंट पोरा सगळे इकडे बघा। जो किंगडम मोनेरा है हमारा, किंगडम मोनेरा कैसे पता करोगे कि किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कहाँ रहते हैं? क्या करने का, एक आपके घर में बटर मिल्क होगा। बटर मिल्क का एकदम जो कर्ड होता है, कर्ड, उसका स्मॉल ड्रॉप ले लो और आप एक क्लीन और ग्लास स्लाइड में रखो। एक स्लाइड होती है ना, कांच की स्लाइड, आपने स्कूल में देखी होगी। तो उस स्लाइड में आप बटर मिल्क या कर्ड, दही जिसे हम कहते हैं दही, उसके मतलब ग्लास स्लाइड में रखो। थोड़ा सा डाइल्यूट पानी ले लो, थोड़ा सा वाटर उसमें मिलाओ। जब हम किसी सॉल्यूशन में या किसी चीज में पानी मिलाते हैं तो हम उसे कहते हैं डाइल्यूट करना। ठीक है। तो जब हम पानी मिलाएंगे तो डाइल्यूट होएगा, डाइल्यूट करो उसको और फिर हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ना उसमें हम लोग इसको देखेंगे। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको रॉड लाइक माइक्रोब, रॉड आप देख सकते हो, देखो ऐसा रॉड, ये रॉड जैसे आपको दिख रहा है रॉड, देखो ये भी एक रॉड जैसा, ये भी एक देखो रॉड जैसा, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर वाले रॉड जैसे छोटे छोटे दही के अंदर, आप जो दही को खाते हो यार छी, उसके अंदर ऐसे बहुत सारी बैक्टीरिया मिलेंगी लाइक लैक्टोबैसिलाई, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई नाम की बैक्टीरिया हमारे दूध के अंदर, दही के अंदर होती है। और यही बैक्टीरिया माय डियर हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। यानी किंगडम मोनेरा एक ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया आती है। ठीक है। सोचो दही के अंदर लैक्टोबैसिलाई नाम की बैक्टीरिया होती है। इसके कैरेक्टर बताता हूं, मतलब ये कैसे दिखती है, क्या होता है। तो पहली बात तो ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक सिंगल सेल से बनती है। हमारे अंदर करोड़ों करोड़ों सेल होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल से हमारी पूरी मेरी बॉडी बनी है, तुम्हारी बॉडी, सबकी बॉडी बनी है। लेकिन ये बेचारे एक ही सेल से बनते हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे बॉडी में भी जो एक सेल है वो हमको दिखाई नहीं देता है। फिर गाइज ये ऑटोट्रॉपिक होती है और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होती है। मतलब ये लैक्टोबैसिलाई खुद से भी खाना बना सकती है और दूसरों के बनाए हुए खाने को भी खा सकती है। जैसे हम तो दूसरे के बनाए हुए खाने खाते हैं, हम हेट्रोट्रॉफिक है। हम कैसे करते हैं, हम देखो जैसे कि प्लांट के ऊपर निर्भर है, प्लांट के ऊपर हम डिपेंडेंट है। हम दूसरे प्लांट को, जैसे चावल गेहूं ये सब हम खाते हैं, दूसरे प्लांट ही कहलाते हैं ये।
हम खुद से खाना खुद का नहीं बनाते, हम दूसरे प्लांट को खा के हम जिंदा रहते हैं। ऐसे ही ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं। जैसे कि प्लांट हमारा कुछ खाता है क्या पकड़ के? नहीं, वो खुद का खाना खुद से बना लेता है। ठीक है, चलो फिर गाइस जो हमारा ये लैक्टोबैसिलाई है, ये हमारा लैक्टोबैसिलाई प्रोकार्योटिक सेल होता है। मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बराबर नहीं होता है, ऐसे कुछ भी रैंडम इनविजिबल न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, और इसके अंदर कोई अच्छा सा सेल का ऑर्गेनेले, यानी सेल के अंदर के जो ऑर्गन होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सब आपने नाम सुना होगा। तो ये सब अच्छे से इसके अंदर नहीं रहते हैं, डिस्टिंक्ट रहते हैं, विदाउट डिस्टिंक्ट यानी अच्छे से नहीं रहते हैं। समझ गया? तो ये हमारे किंगडम मोनेरा के 3 कैरेक्टर है, एग्जाम में आएगा तो आपको लिख देना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। हमारा किंगडम प्रोटिस्टा भाई कैसे दिखता है हम ये जानने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। चलो अब ध्यान देते हैं अच्छे से। गाइस किंगडम प्रोटिस्टा ये भी हमारा यूनिसेलुलर ही था, हमने देखा था ना वो चार्ट में, हमारा कैसा था ये यूनिसेलुलर ही ये भी था, हमने पढ़ा था अच्छे से कि ये भी हमारा यूनिसेलुलर था, है ना। देखो ना प्रोकार्योट के अंदर आया था हमारा ये भी यूनिसेलुलर में, यूकार्योट के अंदर सॉरी। ठीक है, तो ऐसा था हमारा ये। अब इसको अगर आपको पता करना है कि कहाँ होता है तो आप क्या करो कि एक टेम्पररी माउंट ऑफ ड्रॉप, एक पॉन्ड वाटर ले लो, एक ग्लास स्लाइड ले लो। ठीक है, ग्लास की स्लाइड एक कांच की एक पट्टी होती है, उसे ग्लास की स्लाइड कहते हैं, उसे ले लो। और फिर आप क्या करो, एक लो पावर या फिर हाई पावर माइक्रोस्कोप में चेक करो। आपको दिखेगा कि इर्रेगुलर शेप, यानी कभी राउंड, कभी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, कैसा ऐसा, कभी ऐसा वक्रा, कभी ऐसा, किसी भी शेप का एक ऑर्गेनिज्म आपको चलता फिरता माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगा। गाइज इसी को हम प्रोटिस्टा कहते हैं, प्रोटिस्टा। इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल में अमीबा याद रखना, अमीबा। अमीबा देखो ना कैसा भी रहता है, देखो मैंने ये अमीबा बना दिया, दिस इज दी माई अमीबा। ठीक है, दिस इज दी अमीबा। ठीक है, ये हमारा अमीबा है, ये जब मैंने सब बनाए सब के सब अमीबा है। ठीक है, तो अमीबा कैसा भी रहता है, कैसा भी वैसा गोल गोल घुमा दो, दिस इज द अमीबा, समझ लो ना। तो कोई भी अमीबा होता है, अमीबा का कोई शेप रेगुलर नहीं रहता है, इररेगुलर होता है, मतलब कैसा भी रहता है, कैसा भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस इतना समझो कि इसके कैरेक्टर के बारे में हम जानते हैं। प्रोटिस्टा भाई सिंगल सेल होता है, एक ही सेल से बनता है प्रोटिस्टा, एक सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल, सेल मतलब सेल, यूनिसेलुलर होता है। और इसके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, समझ गया, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यूनिसेलुलर है बट ये यूकार्योटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकार्योटिक। कैसे होते हैं ये? यूकार्योटिक होते हैं। और हमने पढ़ा है कि जो यूकार्योटिक होते हैं उनके अंदर के सेल का, यूकार्योटिक जो सेल होते हैं उनके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड रहता है, मतलब अच्छे तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। देखो ये मान लो सेल है तो इसके अंदर का ऐसा न्यूक्लियस बना होगा, अगर ये वेल डिफाइंड नहीं होता तो इसके अंदर का न्यूक्लियस कुछ ऐसे होता, वेल डिफाइंड नहीं होता, समझ गया। और ये वेल डिफाइंड है, इसको हम यूकार्योटिक कहते हैं, इसको हम प्रोकार्योटिक कहते हैं, समझ गया। ये बातें आपको जान के रखनी है। नाउ अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट देते रहना मजे से, वीडियो तो आप पीछे आगे कर ही सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस जो प्रोटिस्टा होता है इनमें सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया। अब आप बोलोगे सूडोपोडिया क्या है? ठीक है, देखो आपको मैं बताता हूं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मजा आएगा आपको इसको चीज को जान के। सूडोपोडिया, पोडिया मतलब होता है पैर, ठीक है, हमारा जो पैर होता है, लेग, लेग, पैर्स। सूडो मतलब फॉल्स, यानी कि अच्छे से नहीं बना हुआ, तो ये सूडोपोडिया होते हैं। इनके अंदर जो पैर होता है वो अच्छे से बना हुआ नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये सूडोपोडिया होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और सिलिया, सिलिया मतलब होता है हेयर, हेयर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर होता है। लोकोमोशन करना मतलब मूव करते हैं, जैसे कि हमारे बाल अगर हवा चले तो कैसा मूव करता है, टन 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 टन, वैसा हमारा हेयर की जैसा ये भी हमारे मूव करते हैं, ठीक है। ये भी माय डियर ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। जैसे कि अमीबा और पैरामोसियम जो है ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जबकि हमारा यूग्लिना ये हमारा ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि जो दूसरे मतलब खुद से खाना बनाता है। जबकि हमारा अमीबा जो है और पैरामोसियम ये जो है ये हमारे सारे प्रोटिस्टा कहलाते हैं, ये हमारा हेटेरोट्रॉपिक है, यानी कि दूसरे के खाने को खाता है, ठीक है। चलो तो जो अमीबा है और हमारा जो ये पैरामोसियम है, इनका स्ट्रक्चर याद रखना, आगे चल के बहुत मदद करेगा, 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो अमीबा पैरामोसियम ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। यूग्लिना और वॉल्वेक्स जो होता है ये नाम है, ऑर्गेनिज्म का नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे ऑटोट्रॉपिक है, जो कि खुद का खाना खुद से बना लेते हैं, बट ये कभी नहीं बनाते खुद का खाना खुद से, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है।
नाउ गाइस हम आगे बढ़ते हैं हमारे किंगडम फंगाई की तरफ। अब बहुत मजा आएगा इसके बारे में पढ़ने में, ठीक है। ध्यान देना, किंगडम फंगाई के बारे में हम थोड़ा ध्यान देते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको किंगडम फंगाई की स्टडी करके, ठीक है। देखो तो किंगडम फंगाई, फंगाई हम जानते हैं कि ये मल्टी सेलुलर होता है। अब हम चलो इसके बारे में समझते हैं। क्या करो, एक ब्रेड उठाओ, ब्रेड, मॉइस्ट ब्रेड या भाकरी कुछ भी उठाओ, उसको 2 से 3 दिन तक आप कहीं भी रख दो अच्छे से पानी के अंदर डाल करके, और जब आप उसको डाल के बाहर निकालोगे ना गाइस उस भाकरी को या फिर ब्रेड को, तो उसके ऊपर एक कॉटन की थ्रेड, थ्रेड यानी रस्सी यानी स्ट्रिंग, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉटन का आपको उसके ऊपर ग्रो करता हुआ मिलेगा ब्रेड के ऊपर, ठीक है। और जब आप उसी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, माइक्रोस्कोप के अंदर उसी थ्रेड को, वो कुछ ग्रीन ग्रीन आपको दिखेगा, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो जो भी वो ग्रीन ग्रीन आपको दिखेगा ना, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, यही रहेगा वो। आप एक बार चेक करके जब माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तब आपको समझेगा। ये हम जानते हो कहाँ चेक करते हैं, ये सब हम वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। वायरोलॉजी मतलब जानते हैं क्या होते हैं, वायरस, वायरस, और लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। वायरो मतलब वायरस, और लॉजी मीन्स स्टडी करना, यानी वायरोलॉजी मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब की स्टडी करते हैं। ये हमारा पुणे में बना हुआ है, ये बात आपको जाननी है, जहां पे हम लोग मेडिकल के बहुत सारे रिसर्च वगैरह किया करते हैं, यहीं पे हम ये सब चेकअप करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के, ठीक है। ये बात आपको जान के रखनी है, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इसके कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में हम इसके जान लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। इसके जो कैरेक्टर होते हैं, पहली बात तो ये नॉन ग्रीनी होता है, फिर यूकारियोटिक होता है, और हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद से, मतलब खुद प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय ओन, ठीक है। और यूकारियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा इसके अंदर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा इसके अंदर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा। नॉन ग्रीनी यानी ग्रीन नहीं होगा, समझ गया, ऐसा रहता है। फिर बहुत सारे तो ये सेप्रोट्रोप होते हैं। अब ये मत बोलना सेप्रोट्रोप क्या होता है। सेप्रोट्रोप वो फंगाई जो खुद का मतलब खाना खाने का एक तरीका है इनका। तो फिर देखो ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप रहता है, वैसे सेप्रोट्रॉप भी एक खाना खाने का तरीका है। जैसे कि फोटोट्रॉप कौन होते हैं, प्लांट होते हैं जो खुद का खाना खुद से लाइट के थ्रू बनाते हैं। वैसे हेट्रोट्रॉप हम सब है जो दूसरे के खाने को खा लेते हैं। वैसे ही फंगाई सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, समझ गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनके पास गाइस ना चिटिन, चिटिन, चिटिन नाम का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सुगर होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सुगर इन फंगस के पास। वो जो आपको ब्रेड के अंदर मिलेगा ना, उसके पास एक चिटिन नाम का एक सेल, मतलब सेल जो रहती है, जैसे कि मान लो ये सेल है, तो जो सेल की ये वॉल होती है चिटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, इनकी चिटिन से इसकी वॉल बनी होती है, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सुगर से बनता है, ठीक है। चलो और गाइस एग्जांपल के लिए बेकर्स यीस्ट, अस्परजिलस या पेनिसिलियम, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। और जो फंगस होता है ये थ्रेड लाइक यानी रस्सी की तरह, थ्रेड लाइक, और बहुत सारे न्यूक्लियस इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं। आप कहोगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये मतलब सेल है, और सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। देखो तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। और ये वाला जो हमारा पार्ट ये क्या कहलाता है, ये हमारा न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। और जो ये वाला हमारा पार्ट है ये हमारा सेल की वॉल कहलाती है। क्या कहलाती है, सेल की वॉल। यही सेल की वॉल इसकी चिटिन से बनी होती है। और जो इसका न्यूक्लियस है, ये वाला जो एम्प्टी जगह, ये खाली जगह है, यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मशरूम, ये सब फंगस ही होते हैं, ये सब फंगस है, मशरूम, बेकर्स यीस्ट, पेनिसिलियम, ये सब बैक्टीरिया है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात आपको समझना। गाइस ये 5 किंगडम बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है दुनिया में, और आर.एच. विटेकर ने इस सिस्टम को क्लासीफाई किया था, ठीक है। बहुत ज्यादा ये मतलब हमारा जो फंगस होता है बहुत खतरनाक होता है, और बहुत ज्यादा है इस दुनिया में, बहुत ज्यादा। और यही डिकम्पोज करते हैं, मालूम है ना, फूड स्टाइल में हमने पढ़ा था, लाइफ स्टाइल में डिकम्पोजर्स होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस करता है, हम कंज्यूम करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं, फंगाई होते हैं ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको माय डियर समझ के रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स की पढ़ाई करते हैं। अभी तक क्या था कि हमने बड़े बड़े एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया जो हमारे मल्टी सेलुलर थे, है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूं सभी के सभी जितने भी थे हमारे। देखो मैं आपको यहाँ पे देखो ये चार्ट आप एक बार ध्यान से देख लो। देखो हाँ, मैं आपको पेज नंबर 1 में लेकर के चलता हूं, और वहां पे मैं अच्छे से आपको सब दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे
अभी तक हमने क्या पढ़ा, फंगाई पढ़ लिया, प्लांटी पढ़ लिया और एनिमेलिया। प्लांटी अभी हमने नहीं पढ़ा है, हमने मोनेरा पढ़ा है और हमने एनिमेलिया पढ़ा, एनिमेलिया भी नहीं पढ़ा, हमने फंगाई पढ़ लिया और प्रोटिस्टा पढ़ लिया। ये तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब प्लांटी और एनिमेलिया बाकी है, तो हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। और देखो ध्यान देना, ये जो हमारा मोनेरा है ये यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा हमारा यूनिसेलुलर है, लेकिन फंगाई हमारा मल्टी सॉरी ये हमारा मल्टी सेलुलर था, ठीक है। इसके बारे में आपको समझ के रखना है। खैर अब हम आगे बढ़ेंगे, सारी चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। अब हम प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले माय डियर, हम लोग जानते हो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग उससे पहले पढ़ लेते हैं वायरस और बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। चलो मैं आपको वायरस और बैक्टीरिया के पास लेके चलता हूं, मतलब माइक्रोब्स, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनकी स्टडी हम कर लेते हैं अभी फटाफट, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स करते हैं। अभी तक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स अच्छे से, ठीक है। ध्यान देना, तो गाइस दुनिया में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है, लार्जेस्ट है, बहुत ज्यादा नंबर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब भले चाहे वो ऑर्गेनिज्म प्रोकार्योट हो, यानी जिसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से नहीं बना होता है, और चाहे वो यूकार्योट हो जिसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से बना हो, कैसा भी हो। अगर मान लो अगर वो यूकार्योट है तो वो माइक्रोब या तो प्रोटिस्टा होगा, ये भी देखो छोटे होते हैं ना माइक्रोस्कोप के अंदर हम चेक करते हैं इनको, या तो फंगाई होगा तो या तो फिर अलगी होगा। और अगर प्रोकार्योट है तो उसके अंदर बैक्टीरिया रहेगी, बैक्टीरिया हमारा प्रोकार्योट होता है जिसके अंदर का न्यूक्लियस अच्छे से नहीं बना होता है, ठीक है। इन सभी को हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है। जैसे कि माय डियर आपको बताता हूं, आपने सुना रहेगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। फिर आपने सुना रहेगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, आप ऐसा कह सकते हो सेंटीमीटर के अंदर। 1000 भी कह सकते हो आप, इट्स योर चॉइस, ठीक है। 1000 तो फिलहाल नहीं कहोगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट जस्ट। हाँ ये देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझेगा। 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 आपको मिलीमीटर होते हैं गाइज। वैसे ही मैं आपको बता दूं, एक सबसे छोटी यूनिट होती है नापने की, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर, ये नैनोमीटर जानते हो कितना कहलाता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर, इतने सारे, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे होता है, मतलब माइनस नहीं कह सकते हो आप, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। 10⁹ आप देखो यहाँ पर लिख के रखा है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, इतनी छोटी वैल्यू, मतलब कि बहुत छोटा, बहुत छोटा, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा देखने के लिए। और माइक्रोमीटर क्या होता है, 10⁻⁶। 10⁹ का मतलब होता है 1 के आगे 9 जीरो लगा दो, इतना छोटा, इतना छोटा, 9 जीरो आप लगाते जाओ, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। और 10⁻⁶ में 1 के आगे आप 6 जीरो लगा दो, समझ गया, वो आपका माइक्रोमीटर कहलाता है। तो ये बातें आपको समझनी, इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि 0.000000001, इतने मीटर का एक छोटा सा माइक्रोब रहेगा, हम इसको देख पाएंगे क्या, नहीं दिखेगा हमको, ऑब्वियस सी बात है, हमको ये दिखाई नहीं देगा, समझ गया। तो चलो माय डियर, अब हम लोग सबसे पहले प्रोकार्योटिक यानी बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, मतलब बैक्टीरिया कैसे होता है, क्या होता है बैक्टीरिया, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे हमको बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है, हमसे बैक्टीरिया को नुकसान क्या है, हम ये अभी आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस बैक्टीरिया जिसकी साइज 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होती है, यानी देखो अब 1 माइक्रोमीटर का मतलब जानते हो क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर, ये होता है 1 माइक्रोमीटर का मतलब। ये आप याद कर लो, अभी आगे के क्लास में जाओगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। माइक्रोमीटर मतलब कि 0.00000, एक और जीरो, 6 जीरो फिर 1 लगाओ, इतना छोटी वैल्यू, इतनी किटूसी, इतनी छोटी चिंदी वैल्यू, इतना छोटा हमारा बैक्टीरिया होता है, हम इसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ये एक ही सिंगल सेल से बनता है, इसीलिए तो इतना छोटा है। दूसरा गाइस, ये इंडिपेंडेंट होता है और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। अब बोलोगे इंडिपेंडेंट का मतलब तो हमको मालूम है, यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल से ही ये बनता है, ये भी हमको पता है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है ये बताओ। तो गाइस आपको पता है ना, बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट कर देता है, हमारे अंदर आके हमारी शरीर को खत्म कर देता है। तो जो बैक्टीरिया होता है ये पैरासाइटिक है, मतलब क्या होता है जानते हो,
पैरासाइटिक का मतलब कि ये खुद से जिंदा नहीं रह सकता, इसको अगर जिंदा रहना है तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा। जैसे आपने सुना होगा मलेरिया हो गया आपको, तो क्या करता है ना, ये मलेरिया वाला बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करेगा कि वो बैक्टीरिया, मलेरिया वाला जो बैक्टीरिया होता है वो मच्छर के शरीर में रहेगा, मॉस्किटो के शरीर में रहेगा, और फिर वो उसके शरीर में जिंदा रहता है, पलेगा, बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, और फिर जिस दिन बड़ा हो जाएगा तो फिर मच्छर हमको काटेगा और वो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाएगा। यानी कि बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिसको जिंदा रहने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, खुद से जिंदा नहीं रह सकते। अगर वो खुद से बाहर आ जाए ना एनवायरनमेंट में तो वो मर जाएंगे, हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तभी जिंदा रहेंगे, उसे ही हम पैरासाइट कहते हैं। और गाइस ये अकेले नहीं होते, ये पूरी कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस भी कॉलोनी बना के रहता है, वैसे ही इनकी भी बॉडी प्रोकार्योटिक सेल वॉल से बनती है। यानी कि एक ऐसा सेल वॉल जिसके अंदर, एक ऐसा सेल वॉल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो अच्छे से नहीं रहता है, मतलब ऐसा अनडिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। और गाइस जैसे कि मान लो ये एक बैक्टीरिया का सेल है, समझ, मैंने यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया बना दिया, ये बैक्टीरिया है मेरा, ठीक है। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अभी देखो ये भी जन्म लेते होंगे, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया ये भी बनते होंगे, तो किस तरीके से बनते हैं, जैसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं हम इंसान, तो ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये भाई सिंपल बाइनरी फिजन करते हैं। मतलब बाइनरी फिजन का मतलब कि इसको बीच में से बाइनरी करके डिवाइड कर दो तो दो दो बैक्टीरिया हमको बन जाएगी, ये एक ऐसी और एक ऐसी बन जाएगी, दो दो बैक्टीरिया बन जाती है। तो बाइनरी फिजन, फिजन मतलब ब्रेक करना, बाइनरी मतलब दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं तब जाके गाइस ये बैक्टीरिया बनती है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है। गाइस एक बात आपको समझना है कि जो बैक्टीरिया होती है 20 मिनट के अंदर डबल हो जाती है, इतना जल्दी जल्दी फैलती है बैक्टीरिया। इससे भी खतरनाक तो वायरस फैलता है, तो बहुत खतरनाक बैक्टीरिया फैलती है। मतलब एक 20 मिनट के अंदर अगर मान लो 1000 बैक्टीरिया आपके अंदर है तो 20 मिनट में वो 2000 हो जाएंगी, इतना खतरनाक हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया फैलती है। सोचो जरा कितना खतरनाक है। तो बैक्टीरिया के अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। कोई देखो अल्फा दिखता है, इस बैक्टीरिया को हम कोकस कहते हैं, कोका कोला कोकस। और ये हमारा होता है कोकोबैसिलस, ये हमारा बैसिलस नाम की बैक्टीरिया है जो लैक्टोबैसिलस थी। ये हमारा विब्रियो है, ये हमारा स्पाइरिलियम है, और ये भी हमारा स्पाइरिलियम ही है, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरिया हैं, अलग अलग तरीके की दिखाई देती हैं। ये देखो ये रॉड जैसी है, ये फुटबॉल जैसी है, ये फुग्गे जैसी है, ये स्प्रिंग जैसी है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स की स्ट्रक्चर की अलग अलग बैक्टीरिया होती हैं। ये कॉलोनी में रहती हैं, बहुत छोटी होती है, माइक्रोमीटर में। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल, इस सिंबल को हम माइक्रो कहते हैं, माइक्रोन, कभी कभी हम इसे कहते हैं माइक्रोन, इसका नाम है माइक्रोन। तो माइक्रोन मीटर, एम लगाइए तो माइक्रोमीटर बन जाता है, तो इसे हम गाइस माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। ये बातें आपको जान के रखनी है, बहुत जरूरी थी ये सारी चीजें। तो मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से सब बता दिया। और गाइस हम मिलेंगे अब अगले वाले वीडियो के इस पार्ट में, ठीक है, जिसमें कि हम सारी चीजों को, वायरस और भी जो दूसरी बैक्टीरिया हैं, हम उनके बारे में गाइस अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो था आप सभी फ्रेंड्स में अपने शेयर कर देना, सभी को आप इसको सेंड कर दो, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह भेज दो, जिससे कि आपके सारे फ्रेंड्स भी इसकी स्टडी कर सकें, उनको भी पढ़ने में मजा आए और वो भी आपकी तरह ही बहुत आगे बढ़ जाए। हमारे यूट्यूब चैनल में गाइज मैं चाहे 9वीं क्लास हो, 10वीं क्लास हो, 12वीं तक, हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, एक भी रुपए नहीं लेते हैं, सब प्रोवाइड करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको इतना मजा आएगा पढ़ने में कि आप एकदम बस इस वीडियो को सबको शेयर कर दो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसा लगता है वीडियो पढ़ के, ठीक है। सो गाइज बाय बाय, मिलेंगे अगले वाले पार्ट में, बहुत अच्छे से हम उसमें भी स्टडी करेंगे।